हम विज्ञान को सत्य की नींव मानते हैं। हमारा मानना है कि वैज्ञानिक हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वे तथ्य इकट्ठा करते हैं, धारणाएं बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, फिर सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है और उन्हें सिद्ध या अस्वीकृत किया जाता है। एक सिद्ध सिद्धांत मानव जाति का सामान्य ज्ञान बन जाता है। वास्तव में सब कुछ ऐसा नहीं है। पाठ्यपुस्तकें बहुत कम ही मान्यताओं और परिकल्पनाओं को व्यक्त करती हैं। पाठ्यपुस्तकें विकल्पों के बिना ठोस ज्ञान प्रस्तुत करती हैं। लोग सोचते हैं कि यह एकमात्र सही स्पष्टीकरण है, लेकिन पाठ्यपुस्तकों में केवल एक ही सिद्धांत लिखा गया है। कई मौलिक वैज्ञानिक कथन जिन पर हमारे आसपास की दुनिया की हमारी समझ आधारित है, उनका कोई ठोस सबूत नहीं है। ये सिर्फ सिद्धांत हैं जिसकी पुष्टि और खंडन दोनों हैं। मौलिक विज्ञान का कोई भी प्रतिमान पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है। अन्य सिद्धांत हमेशा से रहे हैं और सदैव रहेंगे, जो प्रायः आधिकारिक रूप से स्वीकृत संस्करण से अधिक विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि अप्रमाणित और अविश्वसनीय सिद्धांत स्वीकृत ज्ञान बन गए हैं, जो पाठ्य पुस्तकों में लिखा है और जिसे विज्ञान जनता के सामने एकमात्र सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है। कुछ ऐसे मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांत भी हैं जो शुरू से ही झूठे हैं। ये मनगढ़ंत बातें, धोखे और जालसाजी हैं। विज्ञान यह दावा करके लोगों को धोखा दे रहा है कि ये कल्पनाएं सत्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मौलिक विज्ञान जानबूझकर हमें हमारे आसपास की दुनिया की गलत तस्वीर देता है। वह अप्रमाणित सिद्धांतों पर जोर देती है, वह कल्पनाएं गढ़ती है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्या यह वास्तव में सच है कि लंबे समय से कई वैज्ञानिक जानबूझकर लोगों को धोखा दे रहे हैं? आप कहेंगे कि यह तो असंभव है। यहां एक और वैज्ञानिक धोखा छिपा हुआ है। अतीत के कई वैज्ञानिक तो अस्तित्व में ही नहीं थे, वे काल्पनिक हैं। हमारा चक्र 19वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ। हमारा विज्ञान 19वीं सदी के अंत से ही व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विज्ञान अपने अतीत के बारे में भी झूठ बोलता है, क्योंकि मौलिक विज्ञान ज्ञान का साधन नहीं है। मौलिक विज्ञान भ्रम पैदा करता है और लोगों को धोखा देता है। वह यह काम भूलवश या भ्रमवश नहीं करती। विज्ञान जानबूझकर मानवता से झूठ बोल रहा है। इसकी कल्पना और निर्माण लोगों से वास्तविकता छिपाने के उद्देश्य से किया गया था। मेरा बयान बेतुका लग सकता है। रूसी जंगल का एक आदमी पूरी वैज्ञानिक प्रणाली को झूठा घोषित करता है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। किसी भी वैज्ञानिक दिशा में, किसी भी क्षेत्र में आपको झूठ, धोखा, हेरफेर, तथ्यों की अनदेखी मिलेगी। आगे हम मौलिक विज्ञान के कुछ प्रमुख धोखे की जांच करेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि शिक्षाविदों और अधिकारियों के साक्ष्य कितने हास्यास्पद हैं। आप जालसाजी और धोखे देखेंगे। आप देखेंगे कि विज्ञान सत्य की खोज करना ही नहीं चाहता। इसके अलावा हम मुख्य प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। मूलभूत विज्ञान मानवता से किस उद्देश्य से झूठ बोलता है? भ्रम क्यों पैदा होता है? इससे किसे लाभ होगा? अब समय आ गया है कि 19वीं सदी में विज्ञान द्वारा जानबूझकर बनाई गई वास्तविकता की झूठी तस्वीर को बाहर फेंक दिया जाए। अब समय आ गया है कि आप अपने आसपास की दुनिया की अपनी तस्वीर बनाएं, अधिक वस्तुनिष्ठ और सत्यनिष्ठ।